झारखंड में कितने सीटेट पास कैंडिडेट हैं और इनमें से कितनों ने झारखंड सहायक आचार्य के लिए आवेदन किया है। आज हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस टेबल में देखिए 2017 से 2023 तक के जो सीटेट हुए हैं उसके आंकड़े दिए गए हैं। पहला आंकड़ा है अपीयरिंग स्टूडेंट का, यानी परीक्षा में कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए। ये L1 यानी 1 to 5 का अपीयर्ड है और ये L2 यानी 6 to 8 के अपीयरिंग स्टूडेंट हैं। इस टेबल में देखिए जो सीटेट अपीयर्ड कैंडिडेट थे उसमें से कितने पास हुए हैं उनकी संख्या दी गई है। यहाँ पहले नंबर पर देखिए L1 यानी 1 to 5 में जो पास हुए हैं उनकी संख्या दी गई है और यहाँ दूसरे नंबर यानी L2 यानी 6 to 8 में जो पास किए हैं उसकी संख्या दी गई है। किंतु ये संख्या तो पूरे भारत में जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उनकी संख्या है, जबकि हमारा सवाल झारखंड में कितने सीटेट पास कैंडिडेट हैं उन पर था। इस टेबल में देखिए कि झारखंड के कितने कैंडिडेट ने सीटेट क्वालिफाई किया है। यहाँ L1 यानी 1 to 5 में देखिए ये टोटल संख्या है 61,296 और L2 यानी 6 to 8 में जो झारखंड से क्वालिफाई कैंडिडेट है उनकी संख्या है 38,400। अब हमें देखना है कि इस 61,000 और 38,000 में कितने लोगों ने सहायक आचार्य के लिए आवेदन किया है। ये पहले कॉलम में देखिए L1 यानी 1 to 5 और L2 यानी 6 to 8 दी गई है। दूसरे कॉलम में टोटल पासिंग संख्या है जो कि है 1 to 5 के लिए 61,296 और 6 to 8 के लिए 38,400। ये तीसरे कॉलम में इनवैलिड लिखा हुआ है और इसके नीचे L1 में 37,000 है। ये 37,000 वो संख्या है जो बीएड वाले हैं वो 1 to 5 के लिए क्वालिफाई किए हैं, किंतु आज के डेट में बीएड वालों के लिए 1 to 5 में अप्लाई करना वैलिड नहीं है, इसीलिए इस संख्या को इनवैलिड लिखा गया है। तो इस संख्या को यहाँ माइनस करेंगे तो जो वैलिड सर्टिफिकेट आएगा वो है 24,296, जबकि L2 में इनवैलिड की संख्या 0 है इसलिए यहाँ रहेगा 38,400। ये चौथा कॉलम है वैलिड सर्टिफिकेट। जो टोटल पास थे उसमें से इनवैलिड माइनस कर दिए तो वैलिड सर्टिफिकेट आया, यानी यहाँ 61,000 में से 37,000 माइनस कर दिए तो 24,296 आया और 6 to 8 में इनवैलिड की संख्या नहीं है इसलिए ये 38,400 होगा। ये पांचवा कॉलम है रिपीटर्स का, यानी ये जो आंकड़ा है ये 2017 से 2023 तक का है। इस दौरान 8 परीक्षा हुए। हो सकता है इस परीक्षा में कई कैंडिडेट 2 बार पास किए होंगे, 3 बार भी कर सकते हैं या 4 बार भी कर सकते हैं, किंतु वो कैंडिडेट कितना भी सर्टिफिकेट क्यों ना रख ले आवेदन तो उन्हें एक ही बार करना होगा। तो वो यही संख्या है, ये रिपीटर्स की संख्या है जो लगभग 35% तक आंकी गई है। तो यहाँ रिपीटर्स की संख्या आंकी गई है। और अगला कॉलम है पास्ट कैंडिडेट का, जिसमें जो वैलिड सर्टिफिकेट है उसमें रिपीटर्स माइनस कर देते हैं तो वो प्राप्त होता है। तो ये देखिए पास्ट कैंडिडेट में है 15,292 L1 के लिए और L2 के लिए 24,960। ये अगला कॉलम है एम्प्लॉयड, यानी वैसे कैंडिडेट जो नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। 2017 से 2023 तक में कई बहालियां आई और इन बहालियों से ये उम्मीद किया जाता है कि L1 के लगभग 500 और L2 के लगभग 2,000 कैंडिडेट नियुक्त हो चुके होंगे। ये अंतिम कॉलम है एप्लीकेशन का, यानी वैसे कैंडिडेट जिनसे उम्मीद की जा रही है कि उन्होंने सहायक आचार्य के लिए आवेदन किया होगा, ये उनकी संख्या है। इसमें जो पास्ट कैंडिडेट में एम्प्लॉयड कैंडिडेट माइनस करके निकाला गया है। जो प्राइमरी यानी 1 to 5 के लिए है 14,792 और 6 to 8 के लिए है 22,960। अब तक तो आपके मन में ये सवाल आ ही चुका होगा कि ये आंकड़े कहाँ से प्राप्त हुए। इस वीडियो के जो बेसिक आंकड़े हैं
उसका स्रोत ये 2 लिंक है। साथ ही झारखंड के सीटेट कैंडिडेट की संख्या जनसंख्या के लगभग आनुपातिक निकाली गई है। तो इस प्रकार ये झारखंड में सीटेट कैंडिडेट की संख्या और उनके सहायक आचार्य में आवेदन की संख्या प्राप्त करने की एक कोशिश है। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।